माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फिजिक्स क्लास। हम बात कर रहे हैं आज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। लास्ट लेक्चर में हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा, अब हम बात कर रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। कैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और उसके करंट और वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी वो हमको समझना है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक चार्ज्ड कैपेसिटर लिया और एक स्विच लगाकर उसको हमने रजिस्टर से कनेक्ट किया। यहाँ पर स्विच को हम t इक्वल टू 0 पर क्लोज कर रहे हैं। ये कैपेसिटर इनिशियली V0 वोल्टेज से चार्ज था। जैसे ही कैपेसिटर को हमने स्विच को हमने क्लोज किया, कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा। स्टार्टिंग में ये कैपेसिटर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। अगर हम t इक्वल टू 0 की बात करें तो कैपेसिटर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा और V0 पोटेंशियल का बैटरी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा जिसको हमने कहा I0, और वो I0 का वैल्यू कितना होगा V0/R। इस सर्किट से हमको पता चलता है। ओके, कितना होगा V0/R स्टार्टिंग करंट, इनिशियल करंट। और जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, हम मान के चल रहे हैं कि t टेंड्स टू इंफिनिटी, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद में कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो करंट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम विल बिकम इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर हम यहां पर करंट का इक्वेशन लिखें, IT लिखें, तो स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम था I0 और कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा और फाइनली 0 हो जाएगा। और हमको पता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट का इक्वेशन बनेगा I0 e⁻ t/τ। ओके, -t/τ। यहां पर हमको ये पता है कि टाउ का मतलब क्या है। टाउ का मतलब है टाइम कांस्टेंट। बच्चों बताओ, टाइम कांस्टेंट कितना होता है? बताओ। इट इज RC। कितना होता है? RC। इट इज द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ और उसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर थी, कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। अब डिस्चार्ज हुआ तो एनर्जी गई कहाँ जाएगी? एनर्जी इस रजिस्टर के थ्रू हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। तो हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी stored in capacitor dissipated through resistor as heat के फॉर्म में डिसिपेटेड हो जाएगी। पूरी की पूरी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो भैया पोटेंशियल भी तो धीरे धीरे डिक्रीज ही हो रहा है। अगर हम VCT की बात करें तो वो भी धीरे धीरे डिक्रीज ही हो रहा है। t इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल स्टार्टिंग में मैक्सिमम था, धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ओके, और उसका इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें VCT का तो वापस से डिक्रीमेंट के लिए इक्वेशन डायरेक्टली e⁻t/τ हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमने डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दोनों केस बहुत इजी हैं। यहां पर हम दोनों पोटेंशियल और करंट के लिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इक्वेशन ही लिखेंगे, V0 e⁻t/τ या फिर I0 e⁻t/τ करंट के लिए हम लिखेंगे। दोनों के लिए डिक्रीजिंग ही होगा, पर चार्जिंग के केस में अलग केस था।
ओके अगर चार्जिंग का केस आपको देखना है तो हमारा प्रीवियस वीडियो आपको देखना रहेगा। ओके तो यहाँ पर हमने डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात की, इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक बैटरी है, ओके और इस बैटरी को हमने एक रजिस्टर R इक्वल टू 20 ओम से कनेक्ट किया है। ये बैटरी हमारे पास 5 वोल्ट का है। बच्चों ध्यान से समझना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके तो यहाँ पर हमने एक स्विच ऐसा लगा रखा है जो दोनों साइड मूव कर रहा है और यहाँ पर हम कैपेसिटर लगा रहे हैं एक। ओके ये हमने कैपेसिटर लगाया, ठीक है। पहले ये कैपेसिटर, ये टर्मिनल जो था वो A पे कनेक्ट था, फिर इसे हमने B पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टेंस लगाया है, उस R का वैल्यू है 30 ओम। ओके ये कैपेसिटर जो है वो C फेराड का कैपेसिटर है। ये हमारे पास क्वेश्चन है ना। पहले A पे कनेक्ट था, फिर हमने कुछ टाइम के बाद में उसको B पे कनेक्ट किया। तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है कि जब हमने उसको B पे कनेक्ट किया है तो यहां से करंट कितना फ्लो होगा। ओके करंट कितना फ्लो होगा वो हमको फाइंड करना है स्टार्टिंग में, है ना। व्हेन, क्वेश्चन क्या है, व्हेन, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्विच कनेक्टेड एट B from very long time, okay from very long time. Now at t equal to 0 it is connected to B, उसको B पे कनेक्ट किया। तो जैसे ही B पे कनेक्ट किया करंट कितना होगा, फाइंड करंट I एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर करंट क्या होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले लिख लेना है, सारे नोट्स अच्छे से बना लेना है, उसके बाद ये क्वेश्चन हमको ट्राई करना है। ओके तो यहां पर जब वो A से कनेक्टेड था तो हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा होगा। ये कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल VC जो होगा वो 5 वोल्ट हो जाएगा। कैपेसिटर कितने वोल्ट से चार्ज हो जाएगा, 5 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत टाइम से यहाँ कनेक्टेड था, पूरा चार्ज हो गया। ओके पूरा चार्ज हो गया, करंट 0 होगा, ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कैपेसिटर कंप्लीटली 5 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। फिर एट t इक्वल टू 0 इस सर्किट का कोई मतलब नहीं, ये कैपेसिटर जो है ये इस R इक्वल टू 30 से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर V0 का वैल्यू या फिर हम कहें VC का वैल्यू 5 वोल्ट रहेगा। t इक्वल टू 0 पर करंट हमको पता है कैपेसिटर बैटरी की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर करंट का वैल्यू होगा 5 डिवाइडेड बाय 30। ओके मतलब 1/6 एम्पियर। ओके बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब हमको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को याद रखना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना है। हमने क्या देखा कि यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर जो है वो बैटरी की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा और 5 वोल्ट की बैटरी होगी तो करंट हमने इजीली फाइंड कर लिया। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है ना, पहले हम टाइम कांस्टेंट फाइंड करते हैं। टाइम कांस्टेंट कितना होगा, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू R इंटू सी। सी का वैल्यू नहीं गिवन है, हम मान लेते हैं सी का वैल्यू 30, यहाँ पर सी का वैल्यू 5 मिली फेराड दे रखा है, ये मान लेते हैं। ओके तो टाइम कांस्टेंट हमारे पास में है R का वैल्यू 30, C का वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ तो टाइम कांस्टेंट हमारे पास में आया 150 ओके इंटू 10⁻³ सेकेंड। ओके दिस इज द टाइम कांस्टेंट। ये क्या फाइंड किया हमने, टाइम कांस्टेंट। ओके ये टाइम कांस्टेंट है इस सर्किट का। ओके अब यहाँ पर 150 इंटू 10⁻³ सेकेंड ओके पर ये मतलब ये इसका टाइम कांस्टेंट। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि उसका करंट कितने टाइम के बाद हाफ हो जाएगा। ये जो मैक्सिमम 1/6 एम्पियर स्टार्टिंग में फ्लो हो रहा था कितने टाइम के बाद हाफ हो जाएगा। इसका बी पार्ट हम मान सकते हैं कि फाइंड टाइम
after which current become half of initial current का हाफ हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हम इक्वेशन लिखेंगे, दिस आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, तो हमने डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में करंट का इक्वेशन लिखा, ये होगा आई टी इज इक्वल टू आई नॉट इज 1/6 ई रेज टू पावर माइनस टी। ओके, अच्छा यहां पर आई टी का वैल्यू गिवन है, आई टी का वैल्यू 1/3 गिवन है, नहीं 1/12 गिवन है। कब हाफ हो जाएगा, तो 1/12 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। और अब हमको टाइम फाइंड करना, मतलब ये टी फाइंड करना है, टी बाई टाउ। यहां से कैंसिल करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। हम इसका लॉग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो हमको मिलेगा ln 1/2 इज इक्वल टू ln ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल और केवल हम कैपेसिटर या फिर इंडक्टर में यूज नहीं करते हैं। ये सारे लॉग एंटी लॉग के जो कॉन्सेप्ट है, लॉग के डिफरेंट वैल्यूज जो है, ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में भी यूज करते हैं। ओके, और आप इंजीनियरिंग की या फिर मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री में भी ये लॉग एंटी लॉग यूज करना पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर लॉग ले लिया, इसको हम लिख सकते हैं ln 2 रेज टू पावर माइनस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। और ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा, माइनस टी बाई टाउ आगे आ गया, ln e जो होता है इट इज इक्वल टू 1। ln e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये छोटी छोटी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगी। और अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको पहले बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, तभी ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ पर फिर से हमने यहाँ इस माइनस को आगे ले लिया, तो -1 ln 2 is equal to minus t by tau and it is equal to 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, t का वैल्यू tau into ln 2 आएगा। कितना आएगा, और टाउ का वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि टाउ का वैल्यू हमने क्यों फाइंड किया था। टाउ का वैल्यू यहाँ पे हमको यूज होगा, टाउ का वैल्यू कितना था, 150 into 10 150 मिली सेकेंड। दिस टाउ इज इक्वल टू 150 मिली सेकेंड। ओके, सो 150, और कोई मुझको बताएगा कि log 2 का वैल्यू कितना होता है, ln 2 का वैल्यू कितना होगा, किसी को पता है ln 2 का वैल्यू कितना होता है, क्या आपको पता है, 0.693। कितना होता है, 0.693। ओके, तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमको मिली सेकेंड में आंसर मिलेगा। इतने टाइम के बाद में उसका करंट हाफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, पर है बहुत इजी क्वेश्चन। जब कभी करंट हाफ वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो ln 2 का वैल्यू आपको याद रखना है, इट इज 0.693। ओके, ये आगे न्यूक्लियर फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा काम आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा अभी से समझ लो ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। ओके, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले टाइम कांस्टेंट फाइंड किया, फिर हमने क्वेश्चन में गिवन है कि कब, भैया बताओ कि कब वैल्यूज का हाफ हो जाएगा, करंट कब हाफ हो जाएगा। तो आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई 2। आई टी मतलब कि वो करंट जो हमको फाइंड करना है जो कि हाफ हो चुका है 1/2, तो सॉरी 1/12 एम्पियर, क्योंकि स्टार्टिंग का करंट 1/6 था तो अब 1/12 हो गया। ये 1/6 है, ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पर इसको हम कैंसिल करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ मिला। हम इसका लॉग लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया। तो ln 1/2 इज इक्वल टू ln ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। इस ln 1/2 को माइनस ln 2 लिख सकते हैं, और log e जो होता है वो 1 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग देखा। थैंक यू वेरी मच।